क्या ऐसा हुआ कि नेपाल की तबाही के बाद बिहार बाल बाल बच गया। बुधवार की सुबह अचानक फ्लैश फ्लड आ गई और सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां पर बाढ़ आई वहां उस वक्त बारिश तक नहीं हो रहा। आस के इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक पानी में बह गए। इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भूकंप की हलचल से पहाड़ या बर्फ का हिस्सा खिसका हो। एक तरफ जहां यह कहा जा रहा था कि नेपाल में मची भयंकर तबाही बिहार को भी अपने चपेट में ले सकती है, बिहार में भी हालात नेपाल के जैसे हो सकते हैं। और जब से ये सारी खबरें सामने चल रही थी, दिखाई दे रही थी, बिहार के तमाम जिलों के लोग डरे सहमे हुए थे कि कहीं नेपाल की यह तबाही इधर ना आ जाए, क्योंकि नेपाल से आई फ्लैश फ्लड की तस्वीरों ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। जिसने वो वीडियो फुटेज और तस्वीरें देखी हैं उनके जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अगर ये नेपाल का बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा तो क्या होगा। लेकिन अब राहत की खबर ये है कि नेपाल से निकला बाढ़ का पानी बिहार की तरफ बढ़ा जरूर था, गंडकों में इसका असर भी दिखा जरूर था, लेकिन जिस बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही थी फिलहाल वो टल गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा हुआ कि नेपाल की तबाही के बाद बिहार बाल बाल बच गया। कैसे हुआ ये चमत्कार, पूरी बात हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेपाल में आखिर हुआ क्या था। तो नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार की सुबह अचानक फ्लैश फ्लड आ गई और सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां पर बाढ़ आई वहां उस वक्त बारिश तक नहीं हो रहा था। लोगों को बाढ़ का अंदाजा तक नहीं था। अचानक पहाड़ों से पानी, मिट्टी, चट्टान और मलबा तेज रफ्तार से नीचे आया और रास्ते में जो मिला उसने अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। आपको बता दें कि टिमोरे और इसके आसपास के इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सीमा चौकी के पास खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक पानी में बह गए। अब समझिए ये कि इतनी भयंकर बाढ़ आई कहां से। तो कहानी शुरू होती है नेपाल चीन यानी कि तिब्बत सीमा के ऊंचे पहाड़ी इलाके से। यहां पर जो नदियां हैं और इनकी जो सहायक भोटे कोसी नदियां हैं अचानक भारी पानी और मलबे की चपेट में आ गए। आशंका है कि ऊंचाई वाले इलाके से बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा खिसक कर नदी में गिरा। इससे आइस एवलांच की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बर्फ और चट्टानों के इस मलबे ने नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रोक दिया। पानी पहाड़ से खुद नीचे सामने की तरफ गिरने लगा, एक तरह का प्राकृतिक बांध खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ, पानी जमा हो गया, दबाव बढ़ता गया और जैसे ही ये प्राकृतिक रुकावट टूटी, पानी और मलबा अचानक पूरी ताकत से नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। यही फ्लैश फ्लड की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अब सवाल ये कि क्या ग्लेशियर झील भी फटी थी। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं।
संभावनाएं ये है कि किसी ऊंचे वाले इलाके में मौजूद ग्लेशियर झील का पानी अचानक बाहर निकला हो। इसे कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने इसे बाढ़ की पक्की वजह नहीं मानी जा रही है। इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। अब समझिए कि क्या इसका भूकंप से भी कोई कनेक्शन है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भूकंप की हलचल से पहाड़ या बर्फ का हिस्सा खिसका हो। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि भूकंप ही फ्लैश फ्लड की सीधी वजह थी, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ असामान्य भूकंपीय संकेत जरूर मिले हैं। अब इस बाढ़ की रफ्तार ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है, क्योंकि त्रिशूली नदी में कुछ जगहों पर सिर्फ 30 मिनट में पानी का स्तर करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। मलखों में जल स्तर करीब 7 मीटर तक बढ़ा, जो ये सामान्य से काफी बड़ा है। वहीं पर आपको बता दें कि ये अचानक आई ऐसी बाढ़ जिसमें पानी के साथ मिट्टी, चट्टान और भारी मलबा भी तेजी से नीचे आया। अब आते हैं बिहार पर। यहीं से कहानी बिहार के लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। आपको बता दें कि नेपाल की नदियों का पानी नीचे की तरफ बढ़ा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि क्या ये पानी बिहार तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो क्या हो गया। क्योंकि नेपाल की भोटे कोसी नदी आगे जाकर त्रिशूली नदी से मिलती है। त्रिशूली नदी का पानी आगे नारायणी नदी तक पहुंचता है, और यही नारायणी नदी आगे चलकर भारत में गंडक नदी से जुड़ती है। यानी कि नेपाल की तबाही का पानी आखिरकार बिहार की तरफ आने वाला था, और इसी वजह से बिहार और यूपी में अलर्ट जारी किया गया। नेपाल से बाढ़ का पानी गंडक नदी में रात करीब 8 बजे पहुंचना शुरू हो गया। इसके बाद गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। सबकी नजर इस बात को लेकर थी कि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में क्या होगा। देर रात यहां पर पानी का डिस्चार्ज करीब 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। इससे बिहार के निचले इलाकों में डर का माहौल शुरू हो गया। लोगों को आशंका होने लगी कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति यहां पर भी न बन जाए। लेकिन फिर कहानी ने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। अब आते हैं उस बात पर जिसकी वजह से बिहार को बड़ी राहत मिली। ये बड़ा खतरा टल गया। नेपाल में त्रिशूली नदी का जो पानी बढ़ा था उसका बड़ा हिस्सा नारायणी नदी में आकर फैल गया। यानी कि नेपाल से निकला पूरा पानी एक साथ गंडक नदी में नहीं आया। नारायणी में पानी का बड़ा हिस्सा फैल जाने की वजह से गंडक में उम्मीद से कम पानी पहुंचा, और यही बिहार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात बन गई। इसको लेकर अगर सरल भाषा में समझा जाए तो नेपाल से पानी का वेग बहुत तेज था, लेकिन उसका पूरा दबाव गंडक पर नहीं पड़ा। पानी रास्ते में ही फैल गया और उसका जो मारक क्षमता है वो कम होती चली गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि कितना बिहार इस वक्त सुरक्षित है। आपको बता दें कि सबसे राहत की बात यह है कि गंडक का जलस्तर अब तेजी से नीचे गिर रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यानी कि देर रात जहां डिस्चार्ज करीब 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, अब इसमें काफी कमी नजर आ रही है। इसी वजह से बिहार और यूपी में उस बड़े बाढ़ के खतरे के टलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसकी आशंका नेपाल की फ्लैश फ्लड के बाद पैदा हुई थी। निचले इलाकों में फिलहाल राहत की स्थिति बताई जा रही है। तो आखिर बिहार कैसे बचा? इसकी पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो नेपाल का पानी बिहार की तरफ आया जरूर,
लेकिन रास्ते में ही उसका बड़ा हिस्सा नारायणी नदी में फैल गया। इसी वजह से गंडक नदी में उतना पानी नहीं पहुंचा जितनी बड़ी आशंका जताई जा रही थी। यानी कि नेपाल का फ्लैश फ्लड पूरी ताकत के साथ बिहार तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया और यही बिखराव बिहार के लिए राहत की बात बनी। इसी वजह से बिहार का गंडक जो रहा वो फिलहाल वहां से खतरा जो था वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल राहत की बात जरूर है और ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील भी कर रही है कि सतर्क रहिए, क्योंकि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अचानक होने वाली घटनाओं का असर सीधे बहने वाली नदियों पर तेजी से पड़ सकता है। इसीलिए नदियों के जल स्तर और बराज से पानी छोड़े जाने पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है।